पिछले 30-40 साल के क्रिकेट के दो दिग्गज बैट्समैन सचिन तेंदुलकर और ब्रेन लारा, जो शायद ऑल टाइम बेस्ट बैट्समैन की लिस्ट में भी अमंग द टॉप ही होंगे, उनमें से कौन बेटर था और किस एस्पेक्ट में कौन थोड़ा ज्यादा अच्छा था। जहां तक ओडीआई की बात है, मुझे लगता है कि सचिन तेंदुलकर व्हाई ही डिड better as an ODI batter in terms of average, in terms of strike rate, in terms of memorable innings, impact, trophies, whatever you say, वो ये भी था कि गेम रीडिंग मुझे somehow लगता है कि तेंदुलकर की ज्यादा बेटर थी। अगर मैं गैप फाइंडिंग एबिलिटीज की बात करूं तो इस बारे में बहुत बार बात कर चुका हूं कि इसमें लारा आई थिंक वर्ल्ड क्रिकेट में शायद सबसे आगे था। तेंदुलकर इज लाइक अ प्रॉपर बैटिंग मैनुअल। लारा ऐसे हैं जो 10 on 10 भी स्कोर करेंगे तो उसके बाद आप 8 और 9 भी उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तेंदुलकर शायद 10 on 10 हमेशा ना लेके आए, पर आपको पता है कि ये इंसान आपको 9.6, 9.7 हमेशा देगा। वी आर जस्ट लकी कि हमारे एरा में हमें दो ऐसे बैट्समैन देखने को मिले जो शायद सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के बाद क्रिकेट के दो सबसे बेस्ट बैट्समैन में से हैं। हेलो फ्रेंड्स, वापस फिर से आ गए अपने मोनोलॉग वीडियो के साथ। एक ये हमारी नई कोशिश है जहां हमारी पूरी ट्राई रहती है कि हम आपको कुछ ना कुछ क्रिकेट के बारे में नया बता सकें, कुछ अलग पर्सपेक्टिव दे सकें। पिछले दोनों मोनोलॉग वीडियोस को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसे काफ़ी अच्छे से सराहा है। पर अभी भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि काफ़ी सारे लोग हमारे वीडियोज़ देखते हैं, हमें काफ़ी प्रेज भी करते हैं, बट हमेशा सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ आप हमें और आपको सर्व करने का मौका देने के लिए पक्का से ध्यान में रखें। एक क्वेश्चन काफी ज्यादा आता रहता है कि पिछले 30-40 साल के क्रिकेट के दो दिग्गज बैट्समैन सचिन तेंदुलकर और ब्रेन लारा, जो शायद ऑल टाइम बेस्ट बैट्समैन की लिस्ट में भी अमंग द टॉप ही होंगे, उनमें से कौन बेटर था और किस एस्पेक्ट में कौन थोड़ा ज्यादा अच्छा था। इस टॉपिक के ऊपर मेरा काफी सालों से मन था मैं डिस्कशन करूं। बहुत डिफरेंट है बिकॉज सचिन तेंदुलकर मेरे ऑलवेज ऑल टाइम फेवरेट रहे हैं और मैं खुद लेफ्ट हैमर रहा हूं, तो मैंने लारा को भी बहुत फॉलो किया है और काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे फैसिनेट करती है दोनों की गेम के बारे में। थोड़ा फेज वाइज डिस्कशन करते हैं। सचिन ने ऑब्वियसली 16 साल की एज में डेब्यू किया 1989 में, और जल्दी भी कर सकते थे, पर वेस्ट इंडीज टूर पे लगा शायद कि एक यंग प्लेयर को इतनी जल्दी नहीं भेजना चाहिए। 16 साल की एज में उन्होंने अपने आप को एज अ टेस्ट बैट्समैन एस्टैब्लिश करना शुरू किया। सेना कंट्रीज में जाके 100 की बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो किए, बट ओडीआई क्रिकेट में उनको 4 से 5 साल लगे जहां वो अपने आप को एक अच्छे लेवल पे एस्टैब्लिश कर पाते। ब्रेन लारा का डेब्यू और जल्दी होना चाहिए था, बट समहाउ अनफॉर्चुनेटली उनके फादर की डेथ हो गई, जिसके चलते उनका डेब्यू डिले हुआ था, वो टाइमली नहीं कर पाए थे। पर जब वो आए तो एकदम से उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट को, आई थिंक इट जस्ट टुक द वर्ल्ड क्रिकेट बाय स्टॉर्म। ओडीआईज में उनका एक टाइम 47-48 का एवरेज था। ही वाज इनसेनली हिटिंग एवरीवन ऑल राउंड द विकेट, बहुत ज्यादा उनकी बातचीत थी। तो इस तरह का करियर था। कहीं ना कहीं उस 375 की लेजेंडरी पारी के बाद थोड़ा हमने देखा, और जहां काउंटी में 500 स्कोर करने के बाद लारा डिप करने शुरू हो गए, और उससे साथ साथ थोड़ा वेस्ट इंडीज क्रिकेट भी डिप करना शुरू किया। 94-95 ऑनवर्ड्स सचिन तेंदुलकर पूरे इंडियन क्रिकेट का भार अपने ऊपर उठाने लग गए, और इवन शेन वॉर्न जैसे लेजेंडरी प्लेयर ने भी कहा था कि सचिन तेंदुलकर डे लाइट एंड देन रेस्ट ऑफ द बैट्समैन। इतना कहानी आगे आ गई थी कि हर तरह की बॉलिंग के आगे वो एकदम कंप्लीट बैटर दिखते थे। इवन जो सर डोनाल्ड ब्रैडमैन है, उन्होंने भी सचिन को कहा था कि वो मेरे जैसा खेलते हैं, रेट किया। उस एरा में उनकी इतनी बातचीत हो गई थी, बट जैसे ही इंजरीज ने सचिन को ग्रिप करना शुरू किया, बैक इंजरी, फिर टो इंजरी, फिर टेनिस एल्बो एंड ऑल, उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी गेम थोड़ी फ्लैम्बॉयंस से कम होके मैच्योरिटी और कैलकुलेशंस और एक्यूमुलेशन के अराउंड चली गई। और वहीं पे 2000 के अराउंड लारा ने अपने आप को रीइन्वेंट किया, 99 में इनफैक्ट, और उसके बाद वो एकदम अलग लेवल के प्लेयर दिखे। वो कंसिस्टेंसी भी दिखी उनकी गेम में, और वो जो इनोवेशन एज अ बैटर था वो तो हमेशा था ही। तो सचिन ऑब्वियसली एक आई वुड से कि मिड 90 से ऑलमोस्ट अर्ली 2000s तक वाज द लीडिंग बैट्समैन बाय सम डिस्टेंस। इंजरी के कारण उन्होंने अपने आप को रीइन्वेंट किया, और वहां थोड़े से वो इनोवेशन लेवल पे, इम्पैक्ट लेवल पे शायद कह सकता हूं कि लारा से थोड़े पीछे रह गए, बट एज एन ओडीआई बैट्समैन डेफिनेटली ही वाज ऑन अ डिफरेंट टेंजेंट ऑल टुगेदर। अब थोड़ा सा दोनों की प्लेइंग स्टाइल के बारे में बहुत माइन्यूट डिस्कशंस पे मैं चाहता हूं कि अगर हम सचिन की बात करते हैं, सचिन का बहुत मिनिमलिस्टिक मूवमेंट जैसा बहुत कॉम्पैक्ट गेम था, बहुत हैवी बैट, जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था कि ही हैड टू टाइम एवरीथिंग वेल। हल्का बहुत मिस टाइम के चक्कर में बॉल
easily catches की तरह and all lob हो सकती थी, तो he had to be very calculated with his precision, timing, everything because of his heavy bat and minimalistic movements. पर उनको इतना beautiful lines में and all वो खेलते थे, और early part of his career he was also a lot braver when I would say कि थोड़ा pressure उन पर relatively कम था, injuries उन्हें कम थी, पर जैसे जैसे वो injuries बढ़ी, pressure बढ़ा, वो कहीं ना कहीं अपनी गेम को लेके और ज्यादा कंसिस्टेंट बट और ज्यादा टाइट भी होने लग गए, जहां पे वो रिलेटिवली लेस इनोवेटिव थे बट मोर कंसिस्टेंट थे। मतलब आप ये कह सकते थे कि अगर एक बड़ा मैच है तो एक आपको पता है कि ऐसा प्लेयर आपके पास है जो अपना बेस्ट वर्जन बनने की पूरी कोशिश करेगा, वो आपको मिलेगा। लारा एक ऐसे प्लेयर हैं जो नेचुरल राइट हैंडर है, बट उनकी गेम प्ले कैसा था, उनकी ग्रिप की बात की जाए तो वो अपने राइट हैंड को आगे अगर आप रख रहे हैं तो बैकहैंड से वो बेसिकली मैनूवर करने की कैपेबिलिटी रखता है, जिससे वो बॉल को लेट खेलना, जल्दी खेलना, डिफरेंट डायरेक्शंस में खेलना, वो कैपेबिलिटी रखता है। तो बेसिकली आप एक ही तरह की बॉल पे 5 या 6 डिफरेंट डायरेक्शंस में उनसे शॉट एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी टू यूज हिज बॉटम हैंड इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर। और प्लस बहुत हाई बैकलिफ्ट था, जिसके कारण उनमें वो बैट स्विंग और वो इनोवेशन प्ले का स्कोप थोड़ा ज्यादा रहता था। ऑन द कॉन्ट्री सचिन की गेम बहुत टाइट थी, क्लोज टू द बॉडी खेलना है, स्ट्रेट लाइंस में बॉल्स आनी है, तो रिलेटिवली जैसे जैसे वो टेनिस एल्बो एंड ऑल के कारण उनकी मूवमेंट्स रुकी, तो उनका वो इनोवेशन स्टाइल ऑफ प्ले थोड़ा कम होना शुरू हो गया, और कंसिस्टेंसी में तब भी वो उस लेवल पे मैच कर रहे थे। तो एक ऐसा प्लेयर, अगर मैं सिंपल सी चीज बताऊं तो अगर आपको रियल लाइफ कंपैरिजन करना है तो सचिन एक ऐसे प्लेयर है कि लाइक बड़ा मैच है, आपको पता है कि आप अपना बेस्ट परफॉर्म करके देगा, और लारा एक ऐसे प्लेयर हैं कि आपको नहीं पता कि उनके साथ क्या होगा। इट्स लाइक अ गैम्बल। ही कैन मान लीजिए आपका मैच कीनिया के साथ है एंड ही कैन रियली गेट आउट टू अ वेरी ऑर्डिनरी शॉट, और शायद वर्ल्ड कप फाइनल है जहां पे वो 200 की इनिंग्स भी कर सकता है, आपको कुछ नहीं पता। मतलब दिस इज द काइंड ऑफ प्लेयर ही इज। जहां तक ओडीआई की बात है, मुझे लगता है कि सचिन तेंदुलकर व्हाई ही डिड बेटर एज एन ओडीआई बैटर इन टर्म्स ऑफ एवरेज, इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट, इन टर्म्स ऑफ मेमोरेबल इनिंग्स, इम्पैक्ट, ट्रॉफीज, व्हाटएवर यू से, वो ये भी था कि गेम रीडिंग मुझे समाव लगता है कि तेंदुलकर की ज्यादा बेटर थी, बिकॉज वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपना को ढालना बहुत अच्छे से जानते थे। वो काफी हद तक उनके नंबर ऑफ हंड्रेड्स में भी दिखता है कि उनके सामने एक फॉर्मेट में एक सेट पैटर्न था कि दिस इज हाउ आई हैव टू प्ले इट आउट। लारा के केस में मुझे लगता था कि आप कहीं ना कहीं ओडीआईज में उन्हें बांध के, तंग करके, फ्रस्ट्रेट करके उनके विकेट निकाल सकते थे। मतलब ही वुड प्ले सम रियली amazing innovative shots, but then he can also get out on a very innocuous delivery also, कि आप कहीं ना कहीं उन्हें उस तरह से बांध सकते थे। तेंदुलकर के पास हमेशा एक वो एबिलिटी थी कि आपको गेम के अकॉर्डिंगली किस तरह से अपने आप को ढालना है। आप उनसे पाकिस्तान के 70 बॉल ऑलमोस्ट 100 मतलब कि 98 की इनिंग्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आप ऑन द कॉन्ट्री उनसे 120 बॉल 100 भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि उन्होंने सीबी सीरीज के 2008 के फाइनल में करके दिखाई। दिस इज द काइंड ऑफ एबिलिटी दैट ही हैड। अगर मैं गैप फाइंडिंग एबिलिटीज की बात करूं तो इस बारे में बहुत बार बात कर चुका हूं कि इसमें लारा आई थिंक वर्ल्ड क्रिकेट में शायद सबसे आगे थे, कि उनके पास वो जो लेट खेलने की कैपेबिलिटी और अपने बॉटम हैंड को मैनूवर करने की कैपेबिलिटी थी, उसके कारण वो पूरे ऑल ओवर द ग्राउंड गैप्स ढूंढ सकते थे। तेंदुलकर बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट लाइंस एंड हैवी बैट इस चीज में रिलेटिवली लारा से थोड़े पीछे थे। आई थिंक दिस इज द ओनली एस्पेक्ट वेयर आई फेल्ट लारा वाज लिटिल अहेड, दैट ही कुड फाइंड द गैप्स एट विल बिकॉज ऑफ हिज यूनिक स्टाइल ऑफ प्ले। तो अगर मैं प्योर इनोवेशन एंड बैटिंग टैलेंट की बात करूं तो लारा बहुत यूनिक और बहुत डिफरेंट थे, बहुत अलग तरह के बैट्समैन थे, जो शायद इतना आई वुड नॉट से कि इनका वो अनकन्वेंशनल था, बट एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक भी नहीं था, बट स्टिल उन्होंने अपने कंसिस्टेंसी को उस लेवल तक रख के दिखाया। तेंदुलकर इज लाइक अ प्रॉपर बैटिंग मैनुअल। एक प्रॉपर बैट्समैन को किस तरह से खेलना चाहिए, क्या डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, किस तरह से बैट आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वो सब सचिन के पास था। एक डिफरेंस था सचिन के पास कि अगर आपने उनको फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट देखा होगा तो उनका जनरली थोड़ा साइडवेज फ्रेश रहता था, वो आगे फ्रंट फुट पे बहुत जल्दी पहले नहीं आते थे, थोड़ा सा शफल करते थे, विच वाज डिफरेंट, बट इट वर्कड ब्रिलियंटली फॉर हिम। तो ये भी उनका रिलेटिवली कॉपी बुक स्टाइल से हल्का सा अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ प्ले था, पर लारा जितना नहीं, जहां पे उन्होंने इतनी हाई बैकलिफ्ट के साथ भी इतना कुछ करके दिखाया। तो अगर मैं प्योर
बैटिंग टैलेंट की बात करूं इन टर्म्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट, तो मुझे लगता है शायद लारा थोड़े आगे थे, बिकॉज उनके पास तो 300-400 मारने की कैपेबिलिटी थी। पर अगर मैं कंसिस्टेंसी की बात करूं, ओवरऑल लॉन्जेविटी की बात करूं, फेजेस ऑफ करियर में डोमिनेंस की बात करूं, तो तेंदुलकर का कोई मुकाबला ही नहीं है। 16 साल की उम्र में भी वो शायद टीन एज में वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन थे, तो 40 साल की उम्र में जब वो रिटायर हुए तब भी वो वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन थे। शायद ही ऐसे कुछ फेजेस आए हैं जहां पे वो टॉप 2 to 3 बैटर्स में या 5 बैटर्स में नहीं रहे हैं। लारा के ऐसे पैचेस रहे हैं जहां पे वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल गेम भी खेल चुके हैं और कहीं कहीं बार 3-3, 4-4 साल वो कुछ भी नहीं कर पाए। तो ये कहानी है। तो ही इज दैट काइंड ऑफ अ गाय जो एक रॉक स्टार है, जो किस दिन क्या कर सकते हैं आप नहीं कह सकते, बट आप उन पे 100% बेट नहीं कर सकते कि आपको ऐसी परफॉर्मेंस मिलेगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, सचिन इज लाइक द बाइबल ऑफ क्रिकेट। हर तरीके से नपे तुले एक वो आइडल प्लेयर जो हर कोच का ड्रीम होता है कि दिस गाय इज गोइंग टू गिव हिज बेस्ट। अगर मैं बैटिंग की बात ना करूं, ओवरऑल क्रिकेटिंग टैलेंट की बात करूं, तो शायद सचिन तेंदुलकर के आसपास भी लारा नहीं आता है, बिकॉज तेंदुलकर कुड बॉल लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, मीडियम पेस, वो स्विंग कर सकते थे बॉल, वो क्या नहीं कर सकते थे। मतलब उनके पास इवन लेफ्ट हैंड से खेलने की भी कैपेबिलिटी थी, जो उन्होंने कहा समाओ इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं दिखाया, पर जरूरत पड़ती तो वो कर पाते। और कहीं ना कहीं मैंने एक चीज देखी है कि शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट और श्योर पेस, जहां पे शोएब अख्तर जैसे बॉलर्स हैं, वहां लारा हल्का सा ट्रबल हुए हैं एज कंपेयर टू सचिन तेंदुलकर। और स्पिन के तो डेफिनेटली दोनों ही बहुत ब्रिलियंट बैटर्स हैं, नो डाउट लारा थोड़ा और हेड ऑफ द कर्व चले जाते हैं, बिकॉज फिर से उनकी जो रिस्ट वर्क और उनके जो बॉटम हैंड प्ले, जिसके कारण वो पूरा ग्राउंड खोल देते हैं, उसके कारण वो बहुत स्पेशल बन जाते हैं। लारा का एक पर्टिकुलर प्रेफरेंस स्टाइल था जहां वो बहुत ब्रिलियंट करते थे, पर अगर अपने कंफर्ट जोन से आप उन्हें बाहर निकालते थे तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी अपनी पेशेंस लूज भी कर जाते थे। ऑल इन ऑल दोनों इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे टैलेंटेड, सबसे ब्रिलियंट प्लेयर्स में से हैं। अगर प्योर बैटिंग टैलेंट की बात करूं तो यस, आई वुड से लारा थोड़े अहेड ऑफ द कर्व हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ द इनोवेशन दैट ही ब्रॉट इन एंड अनकन्वेंशनल स्टाइल के साथ भी जो उन्होंने करके दिखाया, हिज एबिलिटी टू फाइंड द गैप। एक और बहुत बड़ा डिफरेंस जो लारा और सचिन की गेम में है कि लारा जब अपने बेस्ट ईयर्स में थे तो कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज क्रिकेट अपना पीक नहीं देख रहा था और उस लेवल का प्रेशर्स भी क्राउड से फेस नहीं करता था। 90s के बाद जब इंडिया में क्रिकेट का एक अलग लेवल ऑफ क्रेज बढ़ा, तो बिलियंस ऑफ पीपल वर ऑलवेज कीपिंग insane expectations from सचिन तेंदुलकर। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो उनके लेटर पार्ट ऑफ द करियर में वो इनोवेशन का हमें रिलेटिवली थोड़ा आई वुड से गैप दिखा इन कंपैरिजन टू लारा, तो ये भी एक रीजन था दैट ही हैड टू वैल्यू हिज विकेट अ लॉट मोर, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस वर लिटिल डिफरेंट फ्रॉम सचिन तेंदुलकर एज कंपेयर टू लारा। तो ऐसे केसेस में आपके लिए इतना आसान नहीं हो जाता कि आप जाके एक रैश शॉट खेल के आउट हो जाते हैं और कल आपको उसके लिए कोई भी खामियाजा नहीं भरना पड़ सकता है, बिकॉज कहीं ना कहीं यहां पे लारा को एक एडवांटेज था कि उतना क्रेज, उतना फॉलोइंग वेस्ट इंडीज क्रिकेट को लेके नहीं रहा था। और मैंने पहले भी तेंदुलकर वाले पॉडकास्ट में कहा था कि तेंदुलकर जो बॉम्बे स्कूल ऑफ बैटिंग से आते हैं, मुंबई स्कूल ऑफ बैटिंग, उसमें उनका जो स्टाइल ऑफ प्ले था कि 100 होने के बाद दोबारा गार्ड लो और दोबारा कहानी शुरू कर दो, उसके कारण हमने कभी उनसे उस तरह की बड़ी इनिंग्स नहीं देखी। लारा ने अपने इंटरव्यू में खुद कहा है कि जब वो मुरलीधरन के सामने खेलते थे तो पहले 45 मिनट में आइडिया नहीं लगता था कि क्या हो रहा है, पर जैसे जैसे वो कॉन्फिडेंस में बढ़ते थे तो उनकी गेम अलग होनी शुरू हो जाती थी। तो वो अलग तरह का एक स्टाइल ऑफ प्ले रखते थे कि जहां जैसे जैसे वो पिच पर ज्यादा टाइम लगाएंगे, उनकी इनोवेशन, स्टाइल ऑफ प्ले, कॉन्फिडेंस, हर चीज खुलना शुरू हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि लारा फॉर मी इज लाइक एन आर्टिस्ट जो अपने दिन पे कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कैपेबिलिटी रखता है। मतलब आप ये सोचिए कि जिस सीरीज में उन्होंने 400 स्कोर किया था, उन्होंने सीरीज के स्टार्ट में बोला था कि मैं इस टाइम ज्यादा कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल फील करता हूं अपने बैटिंग के बारे में कि मैं अपना वो 375 वाला रिकॉर्ड भी तोड़ सकता हूं। जब तक हेडन ने तब तक 380 बना दिए थे। और ऐसी चीज ये है कि लारा उठेंगे और अगले दिन आपको अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं विदाउट इवन लुकिंग लाइक टू बी इन फॉर्म। ऑन द कॉन्ट्री तेंदुलकर बहुत मेथोडोलॉजी ड्रिवन प्लेयर हैं, जो टेक्नीशियन मास्टर क्लास है, जो इतने ब्रिलियंट टेक्नीशियन थे जिन्होंने बारीकियों पे काम कर करके अपनी गेम को इंप्रूव किया। अगर सिंपल सी चीज बोलूंगा तो लारा ऐसे हैं जो 10 on 10 भी स्कोर करेंगे तो उसके बाद आप 8 और 9 भी उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तेंदुलकर शायद 10 on 10 हमेशा ना लेके आए, पर आपको पता है कि ये इंसान आपको 9.6, 9.7 हमेशा देगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन तेंदुलकर एंड लारा। मॉडर्न क्रिकेट में अगर उनके कंटेम्प्रेरीज मैं कोई मानता हूं जिनका प्ले ऑफ स्टाइल है, तो मैं
कह सकता हूं कि रोहित शर्मा इज सिमिलर टू व्हाट लारा इज, कि जहां पे उनके पास हर तरह का शॉट एग्जिस्ट करता है, बट आप उनसे 41 बॉल्स 92 भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद स्पिनर पे अगले मैच में स्वीप मारते हुए सेकंड ओवर में ऑन अ फ्लैट विकेट आउट होते भी देख सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी विराट कोहली थोड़े सचिन मोल्ड प्लेयर हैं, मेथोडोलॉजी ड्रिवन प्लेयर हैं, जिनसे आपको पता है कि आपको हमेशा वो कंसिस्टेंसी वो देंगे, कि शायद वो 40 बॉल 90 वाली इनिंग्स आपको ना दे, पर हाँ वो आपको 60 बॉल 80 वाली इनिंग्स ऑलमोस्ट हर तीसरे मैच में देंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है। वी आर जस्ट लकी कि हमारे एरा में हमें दो ऐसे बैट्समैन देखने को मिले जो शायद सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के बाद क्रिकेट के दो सबसे बेस्ट बैट्समैन में से हैं, और काफी मेजर पार्ट ऑफ आवर चाइल्डहुड has been owned by them, and still they are around giving their inputs, giving their contributions to the game, and दोनों बहुत different personalities हैं। मतलब तेंदुलकर is that ideal son जो हमेशा एक तरीके से अपने कॉपीज के ऊपर, रजिस्टर्स के ऊपर कवर चढ़ाता है, अपना बैक पैक करता है, सिस्टमैटिकली चलता है, और लारा कैन बी योर दैट रॉक स्टार काइंड ऑफ अ पर्सन हु हैज अ फ्लेयर in his life, similar to what I think Vinod Kambli is also as a personality। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, और बहुत हम्बल लोग हैं दोनों, बहुत ब्रिलियंट क्रिकेटर्स हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि अगर तेंदुलकर 2011 फाइनल्स की रात को अपनी क्रिकेट से अलविदा बोल देते तो शायद ये डिस्कशन आज हो ही ना रही होती। 177 टेस्ट मैच रफली तेंदुलकर ने तब तक खेले थे, और तब उनकी 5100 के साथ ऑलमोस्ट 57 की बैटिंग एवरेज थी। उसके बाद के अगले 23 टेस्ट मैचेस में आई थिंक 1100-1200 रन स्कोर किए 30-32 के एवरेज में। तो अगर आप देखिए ये बहुत बड़ी चीज होती है कि 131 टेस्ट मैच ऑफ लारा वर्सेस 200 टेस्ट मैच में क्या फर्क है। मतलब फॉर गुड 175-177 टेस्ट तेंदुलकर वाज वे अहेड ऑफ द कर्व, और उसके बाद लास्ट के 22-23 टेस्ट मैचेस में हमने उनका वो डिप देखा। तो लॉन्जिविटी मेंटेन करना 24 साल के लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट में इसलिए शेयर करना चाहता था कि ये कितनी बड़ी बात है, और ओडीआईज में तो मुझे लगता है शायद तेंदुलकर से कंपैरिजन अगर किसी का हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली का, अदरवाइज कोई और है ही नहीं आज के डेट में। या अगर रोहित शर्मा अगले 2 सालों में उस लेवल के नंबर्स और अपने पुश कर पाते हैं जो कैपेबिलिटी वो रखते हैं। कोई लारा वर्सेस तेंदुलकर बहुत डिफरेंट चीज है। अगर ओडीआई की बात की जाए, स्ट्राइक रेट में, एवरेज में, इंपैक्ट में, टूर्नामेंट्स में, हर जगह में तेंदुलकर बहुत आगे थे, और तेंदुलकर ने हर जगह पे, हर सिचुएशन, हर कंडीशन, हर ऑपोजिशन के सामने जो करके दिखाया वो शायद बहुत मुश्किल होगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में दोबारा कोई रिपीट कर पाएगा। कोशिश रहेगी कि हम अपने और ऐसे मोनोलॉग वीडियोस आपके पास लेके आएं, पर थोड़ी आपसे भी हमें उम्मीद है कि आप हमें और सपोर्ट करें। आप प्लीज कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा हमें कॉन्फिडेंस दें कि हम इन चीजों को और आगे